अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 इक्वेशंस प्रैक्टिस सेट 5A का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है कि अ ग्रुप बोनस इज टू बी डिवाइडेड अमंग 4 एम्प्लॉयज़। एक बोनस का ग्रुप है हमारे पास जिसको हमने 4 एम्प्लॉयज़ के अंदर तकसीम करना है इन द रेशियो ऑफ देयर बेसिक सैलरीज, जो कि इनकी बेसिक सैलरी के मुताबिक होगा, विच आर इन द रेशियो ऑफ 7, 4, 2 एंड 5। ये रेशियोज उन्होंने बता दी इसकी। इफ़ अ टोटल बोनस ऑफ रुपीज़ 540, अगर टोटल बोनस ही हमारे पास 540 है, इज़ टू बी डिवाइडेड अमंग दैम, इन एम्प्लॉयज़ के दरमियान तकसीम किया जाए, व्हाट वुड ईच एम्प्लॉय रिसीव, तो हर एम्प्लॉय के पास कितना आएगा। तो सिंपल हमारे पास ये जो टोटल इनकी रेशियोज दी गई हैं जिसमें हमने ये बोनस तकसीम करना है, इसका मतलब कि ये टोटल रेशियोज हैं इनके सम के बराबर ही बना ये बोनस। तो आप क्या करेंगे, तमाम रेशियो के साथ एक्स लेट करके इन्हें प्लस करेंगे, इक्वल टू क्या रख देंगे 540। 7x प्लस 4x प्लस 2x प्लस 5x, इन तमाम रेशियो के साथ मैंने एक्स लेट करके प्लस कर दिया, इक्वल टू मैंने क्या ले लिया रुपीज़ 540। ठीक हो गया। अब देखिए सम में x कॉमन है तो इसकी जो वैल्यूज होंगी कोफिशिएंट वाली वो क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 आगे पास हो जाएगा 18x इक्वल टू रुपीज़ 540। ये 18 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू साइड पे। और जैसे ही आप 540 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो आगे पास आ जाएगा 30। क्या आ जाएगा, ठीक हो गया। ये वो अमाउंट है जिसके हिसाब से हमने हर एम्प्लॉय को उनकी बेसिक सैलरी के मुताबिक उनके परसेंटेज के ऊपर मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट देनी है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि अब हम बारी बारी हर एम्प्लॉय की परसेंटेज लिखेंगे और उसके साथ इस अमाउंट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, ये देखें, हम लिखेंगे बारी बारी बोनस ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय उसको किस परसेंटेज पे दिया जा रहा था, 7 पे, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 30, आगे पास आ जाएगा 210। ठीक है। सिमिलरली हम लिखेंगे सेकंड एम्प्लॉय, उसका क्या था 4, तो 4 इंटू 30 क्या आ जाएगा हमारे पास 120। सिमिलरली हम लिखेंगे थर्ड एम्प्लॉय की, वो क्या थी 2 इंटू 30 आगे पास आ जाएगा 60। और लास्टली हमारे पास था फोर्थ एम्प्लॉय जिसको दे रहे 5% के हिसाब से, तो 4 इंटू 5 इंटू 5 था सॉरी, तो 150। अब जब आप इन 4 की 4 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आगे पास दोबारा क्या आंसर आएगा 540। इसका मतलब ये हुआ कि इन रेशियोज़ के मुताबिक फर्स्ट एम्प्लॉय को 540 में से 210 का बोनस मिलेगा, सेकंड एम्प्लॉय को 540 में से 120 का बोनस मिलेगा, थर्ड एम्प्लॉय को 540 में से 60 रुपये का बोनस मिलेगा, और आखिर वाले जो फोर्थ नंबर पे आता है उसे 5% के लिहाज से 540 में से 150 डेफिनेट मिलेगा। अच्छा, इन सब के साथ रुपीज़ का लाजमी लगाइएगा क्योंकि हम रुपीज़ में निकाल रहे हैं, तो इसका यूनिट जो आएगा वो रुपीज़ के लिहाज से आएगा। ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको इस क्वेश्चन की कोई बात ना समझे तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ये हमसे क्या डिमांड करते हैं देखते हैं। अ टाइप राइटर इज़ सोल्ड फॉर रुपीज़ 1500, कितने का वो बेचा जाता है, 1500 का। ठीक है। द ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 2/3 ऑफ द कॉस्ट, कहता है कि जो हमने इसके ऊपर टोटल प्रॉफिट हासिल किया ना वो कॉस्ट के मुताबिक अगर हम देखें तो वो हमारे पास है 2/3। व्हाट आर द कॉस्ट एंड ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या, कॉस्ट तो चलो समझ आता हमने बतानी है, लेकिन हमें ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बताना है। यहाँ पे उसने जो क्वेश्चन में हमें दिया गया ना, ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया है हमें यहाँ पे, उसने वो दिया है कॉस्ट के मुताबिक, और जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे निकालना है वो बेसिकली होगा सोल्ड, यानी कि जिसको हमने सेल किया है सोल्ड के मुताबिक, इसके मुताबिक वो सेल प्राइस के मुताबिक निकाला जाएगा। ठीक है। तो पहले तो हम इस चीज़ को क्लियर कर दें, कैसे, ग्रॉस प्रॉफिट
ऑफ कॉस्ट इज 2/3। देन जो हमारे पास सेल के मुताबिक होगा वो क्या बनेगा, डेफिनेटली इसे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। देन इट इज फॉर सेल इज 2 और 5। यानी कि अगर हमारे पास कोर्स के लिए ग्रॉस प्रॉफिट 2 और 3 है, तो जब हमने इसे बेचा तो हमने इस पर फ़ायदा मुनाफा हासिल किया, तो वो डेफिनेटली से कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, वो इसका क्या बनता है 2 और 5 बनता है। ठीक हो गया, वो भी इस अमाउंट के मुताबिक। ठीक है, इसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो इसलिए 2 और 5। अब वो कहता है कि सबसे पहले इसकी क्या निकालनी है, हमने कॉस्ट, फिर देन हमने क्या निकालना है इसका ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप हम इस तरह करते हैं कि जो चीज़ में से पहले हमारे पास निकल सकते हैं उसे निकालते हैं। देखिए हमारे पास अमाउंट गिवन है, ठीक है, सेल वाली, तो इससे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आसान है। तो हम देखिए हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, ग्रॉस प्रॉफिट हम किस अमाउंट का निकालना चाहते हैं, जिस पे हमने चीज़ को बेचा था। ठीक है, वो हमारे पास कितनी थी 1500। और प्रॉफिट किस हिसाब से निकालने देते हैं 2 और 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसके सिंपली। अब कटिंग कर लें, 5 1 जा 5, 5 3 15, 0 एज इट इज़। 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ₹600। तो इसके बाद जब ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आया वो कितना 600 का, कितना 600 का। अब हमारे लिए कोस्ट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। देखिए कोस्ट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए हमारे पास सेल कितनी थी 1500 और हमारे पास प्रॉफिट कितना आया 600। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 900 रुपीज़ आ जाएंगे आपके पास। क्या आ जाएंगे ₹900। इतने का हमने टाइपराइटर खुद खरीदा था, उसे बेचा तो उसमें मुनाफा लगा के उसको बेचा। देखें 900 का हमने खुद खरीदा, उससे जब हमने खुद सेल किया तो कितने का बेचा 1500 को, तो हमने कितना ऊपर मुनाफा कमाया 600। तो सिंपल इसमें क्या हुआ करेगा कि हम हमेशा जो हमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकाला करेंगे जो हमारे पास सेल प्राइस दी जाएगी, ठीक है, उसके मुताबिक। और फिर देन हमने सिंपल फॉर्मूला लगाना कॉस्ट यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो वो क्या होता है, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को टोटल जो प्रॉफिट होता है उसे माइनस कर देते तो आगे बस वो अमाउंट निकल आते जिसमें हमने चीज़ खुद बाय की होती है। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।